गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जैसे कि आपको पता है कि अपने या तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं या जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको डिस्कस करते हैं, तब अपने एक स्टार्टिंग में जितनी टोटल रिएक्शन अपने सिलेबस में है उनका अपने एक चार्ट बना लेते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड रिएक्शन थी एलिमिनेशन रिएक्शन, वो भी नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसका नाम भी क्या है, नाभिक स्नेही विलोपन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही कौन सी है, विलोपन अभिक्रिया। फिर उसके बाद थर्ड रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपने ऑक्सीडेशन, फोर्थ रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपने रिडक्शन, फिफ्थ रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपने हैलोजिनेशन, और सिक्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपने ओनली एल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। एंड सेवंथ रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपने रिएक्शन ऑफ ओनली कीटोन। तो देखो ये अपने पास बहुत सी यहाँ पर रिएक्शन हो जाएंगी, तो अपने सभी का जो चार्ट है वो आप कॉपी में अगर एक साथ एक जगह बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बोर्ड पे वो बन नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, जैसे अपने स्टार्ट करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जैसे स्टार्ट करूँगा तो इसमें जितनी रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो अपने अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग क्या बना लेंगे, चार्ट बना लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन का अलग से, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हैलोजिनेशन, ओनली एल्डिहाइड की कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और रिएक्शन ऑफ ओनली कीटोन कि एल्डिहाइड अकेले सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड जो सिर्फ एल्डिहाइड ही रिएक्शन देंगे, वो कीटोन वो रिएक्शन नहीं शो करते। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसमें जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 होंगी। अभी अपने नोट करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट रिएक्शन, अब ये जो अब मैं जो नोट करने जा रहा हूँ वो किसका पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इसका ए पार्ट है रिएक्शन विद NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, क्या बोलते हैं इसके, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। और सेकंड रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपने, और वो है रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन विद Gr, और जो फोर्थ रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे वो होगी रिएक्शन विद अल्कोहल। ओके, तो ये इतनी सारी रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद NaHSO3। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसका अपने थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। देखो ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप है। आपको ये ध्यान है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसकी एक वैलेंसी पर मैं R लगाता हूँ और दूसरी पर अगर H लगाता हूँ तो जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड। ओके, और यही जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी एक वैलेंसी पर मैं R लगाऊँ, दूसरी पर भी R लगा देता हूँ, तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, कीटोन। ये आपको अपने बहुत बार ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप जो है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी जो विद्युत ऋणता है उसमें क्या होता है,
अंतर होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, कार्बन से। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर कौन सा आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है उसके जो अगर नेचर की बात करें तो वो पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय। कौन सा बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है। पोलर का मतलब ये होता है कि दो पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल बन गए यहाँ पर। और कैसे बने, इसका रीजन क्या था कि जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैक्सिमम है किससे, कार्बन से। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दो पोल बन गए और इसलिए ये जो बॉन्ड होता है ये कौन सा होता है, पोलर। अब क्या होता है कि इसके ऊपर E पॉजिटिव और NU नेगेटिव अटैक करता है। E पॉजिटिव क्या है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। E पॉजिटिव ये कोई रिएक्टेंट है जिसके अंदर एक पॉजिटिव पार्ट है और दूसरा क्या है, नेगेटिव पार्ट। एक तो पॉजिटिव पार्ट है और दूसरा क्या है, नेगेटिव पार्ट। NU जो नेगेटिव होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नाभिक स्नेही। ओके, और E पॉजिटिव है ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि ये ऐसी स्पीसीज होती है जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होती है। अब न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होता है, न्यूक्लियस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाली स्पीसीज कौन सी होगी, खुद क्या होगी, वो नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाली, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं उसको। तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा, कोई दूसरा होगा, कोई भी स्पीसीज जो क्या पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि यह कैसे बनता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पर आपने जितनी रिएक्शन डिस्कस की है करेंगे, या 1 2 3 4 टाइप की रिएक्शन है, उन सभी का प्रोसीजर एक ही टाइप का होगा। ठीक है, तो वो देखो कैसे होता है अपने। अब उसमें चाहे अपने एल्डिहाइड यूज करें चाहे कीटोन यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन कौन करेगा, रिएक्शन करेगा ओनली ऑन कौन, कार्बोनिल ग्रुप। रिएक्शन कौन करता है, ओनली ऑन कार्बोनिल ग्रुप ही रिएक्शन करेगा। ओके, यहाँ पर E पॉजिटिव एंड NU क्या होता है, नेगेटिव। तो अब देखो ये इस रिएक्शन का प्रोसेस देखते हैं। 2 स्टेप की रिएक्शन है ये, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप की बात करेंगे अपने। ये जो रेजोनेंस होता है इसके अंदर, C डबल बॉन्ड O जो होता है, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस। तो ये वाले बॉन्ड इधर आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनती है, C पर पॉजिटिव और O पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोनिल ग्रुप की अनुनादिक संरचनाएं। तो जब अनुनाद होता है इसके अंदर तो इसमें इस प्रकार की संरचनाएं बन जाती है। ठीक है, अब आपको ये पता है ये कोई 2 रिएक्टेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। E जो है वो पॉजिटिव पार्ट है और NU क्या है, नेगेटिव पार्ट। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव पार्ट है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को। इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बन है इसके ऊपर NU ऐड हो जाएगा। कौन ऐड हो जाएगा, NU क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट। और ये जो O है ये ऐसा ही रहेगा यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में। और सेकंड जो स्टेप है ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है, अब देखो वो किसके ऊपर ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो सॉरी NU और E पर, ऑक्सीजन पर क्या जुड़ गया, E। तो ये इस टाइप का अपना प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, इस टाइप का अपना प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब इस टाइप की रिएक्शन होगी, पूरी सभी रिएक्शन
रिएक्शन विद NaHSO3, HCN, Gr, अल्कोहल, सभी रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो इस टाइप से ही चलेगा। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं आगे फर्स्ट रिएक्शन, और उसमें क्या करेंगे देखो, रिएक्शन विद NaHSO4, सोडियम बाईसल्फाइड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सोडियम बाईसल्फाइड। तो ये मेरे पास चाहे मैं एल्डिहाइड यूज करूं चाहे कीटोन यूज करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बता दिया इन रिएक्शन में रिएक्शन कौन करेगा, कार्बोनिल ग्रुप ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन कराऊंगा मैं NaHSO3 से, ओके, NaHSO3 से रिएक्शन कराऊंगा। तो देखो C, अब ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो ये वैसे होते तो ओरिजिनल में 2 स्टेप रिएक्शन है, बट अपने जो एक स्टेप में करा के इसका प्रोडक्ट बना देंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन है उस पर किसी भी रिएक्टेंट या अभिकारक का कौन सा पार्ट जोड़ेंगे, पॉजिटिव पार्ट, और कार्बन जो है उस पर दूसरे जो रिएक्टेंट होगा उसका कौन सा पार्ट जोड़ेंगे, अपने ऐड करेंगे नेगेटिव पार्ट। बस इतना ध्यान रखना है। तो देखो इसको आप ऐसे बना लो, ये ऑक्सीजन है, इसमें से जो H है ना वो पॉजिटिव पार्ट है, तो ऑक्सीजन पर कौन ऐड हो गया, H, ओके, और यहाँ पर इधर क्या बच गया, SO3Na, ये अपना प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये कोई भी जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। और ये है क्या, देखो ये एक टाइप का युगात्मक उत्पाद या इसको बोल सकते हैं एडिशन कंपाउंड है। क्या है, सोडियम। अब ये सोडियम सल्फाइड एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड मतलब ये क्या है, सोडियम सल्फाइड का युगात्मक उत्पाद। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन होती है। अब देखो सपोज करो कि मैंने एल्डिहाइड लिया है, क्या लिया है, एल्डिहाइड, R और H मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये जो वैलेंसी है ये तो फ्री पड़ी है, इन्होंने तो रिएक्शन की नहीं, ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे पहले की तरह ही। तो एडिशन किसका हुआ, NaHSO3 ने इस पे क्या किया, एडिशन किया। तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये क्या बन गया कि कोई एल्डिहाइड हो गया और इस पे क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड का एल्डिहाइड वाला योगात्मक उत्पाद या सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड। ओके, ये इस टाइप की बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। अब जैसे ये रिएक्शन हुई है वैसे अपने सेकंड रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद HCN। HCN क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे होगी। सेकंड रिएक्शन देखते हैं अपने। अब आपको मैंने बता दिया सेकंड रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं अपने कि ये जो 4 टाइप की रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे, इसमें जो रिएक्शन करेगा या जो एडिशन होगा या रिएक्शन जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं अपने। रिएक्शन करेंगे अपने HCN से। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको ये पता है ये ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट होता है, कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट, H क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट, और CN क्या होता है, नेगेटिव पार्ट, है ना। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन पर कौन किसका एडिशन होगा, हाइड्रोजन का, कार्बन पर किसका एडिशन हो गया, CN का, है ना। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ऑक्सीजन पर तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और कार्बन पर किसका एडिशन हुआ, CN का। ठीक है, तो ये एक टाइप का कंपाउंड बन गया, इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसका नेम होता है। अब अगर मैं यूज करता हूँ एल्डिहाइड, जैसे RC≡OH प्लस HCN, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R यहाँ पर C और OH और इधर CN और इधर H। तो ये क्या है, साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड। क्या है, साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड। और अगर मैं एल्डिहाइड ना यूज करके मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कीटोन,
आर सी डबल बॉन्ड O और R यूज करता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने क्या नोट कर लेंगे, R नोट कर लेंगे। ये क्या है, साइनोहाइड्रिन कीटोन, ठीक है। या अगर अपने इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर कंपाउंड ले लेते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया CH3, ये क्या है, एसीटोन, क्या है ये, एसीटोन। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3 और CH3। अब ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन गया, इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। और अगर यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे H हो, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड हो, तो इसका जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं अपने थर्ड, और वह रिएक्शन विद Gr। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अपने, और वह रिएक्शन विद Gr। तो देखो ये जो अपने थर्ड रिएक्शन स्टार्ट करने रिएक्शन विद Gr, इस टाइप की रिएक्शंस को आपने पहले बहुत अधिक डिस्कस किया हुआ है, और मैं बता देता हूँ अभी आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपने। अभी क्या है कि ये जो चैप्टर चला है, अगर आपने 10th और 11th चैप्टर अच्छे से कर लिया है, तो आप तो ये मानो कि यहाँ पर तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है, मतलब मैक्सिमम 60-70% रिएक्शन अपने ऐसे आ रही हैं जो कि बार बार क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद Gr। तो ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप। अब अगर अपने कोई कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं तो इसमें अपने एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं और कीटोन भी यूज कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की रिएक्शन है, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी ही ऐसी रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है ये अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब फिर से आ रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर से आएंगे। तो एक एक रिएक्शन आप ये मानो कि पूरे सिलेबस में 4-4, 5-5 बार आएंगी। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं RMgX से। ये क्या है, Gr, ग्रीनयार्ड रीजेंट बोलते हैं इसको, ग्रीनयार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। तब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ तो R जो होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, Mg होता है पॉजिटिव पार्ट। और ये आपको पता है कि ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, और कार्बन होता है वो कौन सा पार्ट होता है, पॉजिटिव। अब आपने क्या करना है, इसके पॉजिटिव पार्ट पर RMgX का नेगेटिव पार्ट ऐड करेंगे अपने, इसके नेगेटिव पार्ट पर RMgX का पॉजिटिव पार्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले आपने लिखना ऐसे है, मतलब नोट अपने कार्बोनिल ग्रुप जो भी होगा, चाहे अपने एल्डिहाइड यूज करें चाहे कीटोन यूज करें, वही नोट करना है आप लोगों ने। तो ये अपना जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बना, R। अब यहाँ से अपने हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन बोलते हैं इसे, जल अपघटन कराते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि इसको H और OH ऐसे लिख के यहाँ से आप क्या करेंगे, अलग कर देंगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इधर वाला कंपाउंड अलग बन गया, वो उधर जो बना है वो को प्रोडक्ट बन गया, MgX और OH, ये तो अपना को प्रोडक्ट बन गया। और इधर क्या बना है, इधर बना है C और OH और R, कौन सा कंपाउंड बना है, ये अल्कोहल। तो अब आपको पता है कि अपना जो प्रोडक्ट बना है वो अल्कोहल। तो आप याद करो 11th चैप्टर में जब उन्होंने स्टार्टिंग रिएक्शन स्टार्ट की थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के बनाने की विधियां जब उन्होंने स्टार्ट की थी, तो ऐसी जो रिएक्शन है वो उन्होंने 6 रिएक्शन डिस्कस की थी। कितनी रिएक्शन डिस्कस की थी, 6। तो देखो अब वो 6 रिएक्शन पढ़ लो, ये पढ़ लो, कहीं से भी किसी भी चैप्टर में एक बार अच्छे से पढ़ लो, बार बार उन्हीं रिएक्शन का क्या होता है, रिविजन होता है। तो अब देखो ये मैंने लिया एल्डिहाइड, ये क्या बना लिया मैंने, RCHO, एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। एल्डिहाइड की जब मैं RMgX से अभिक्रिया कराता हूँ, रिएक्शन कराते हैं अपने इसकी, तो यहाँ पर R लगाया, यहाँ पर H लगाया। अब इसकी जो 2 वैलेंसी फ्री पड़ी है, इस पर एक जगह मैंने H लगाया है और दूसरी जगह मैंने क्या लगाया है, R लगाया। तो ये क्या, कौन सा कंपाउंड बन गया, ये ऐसे बन गया RCHOH, और यहाँ पे क्या है R, मतलब अपने को 2 डिग्री अल्कोहल मिला। प्रोडक्ट क्या मिला अपने को, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब आप ये देखो कि R को अगर मैं यहाँ से, ये तो एल्डिहाइड यूज किया, अगर मैं कीटोन यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ मैं, कीटोन यूज करता हूँ, तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखो। तो ये मैंने लिया R, ठीक है, ये मैंने लिया कीटोन,
की रिएक्शन कराएंगे Gr के साथ। रिएक्शन में सिर्फ आपने क्या करना है कि R और H है उन्हीं को चेंज करना है। कार्बोनिल ग्रुप ने अपनी रिएक्शन कंप्लीट कर दी बस। अब आपको क्या करना है कि कार्बन की जो 2 वैलेंसी फ्री पड़ी है उसी को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर क्या लगाया अपनों ने R, इधर भी क्या लगाया R, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। तो इससे क्या पता चला अपने को कि जब मैं एल्डिहाइड लेता हूँ, एल्डिहाइड प्लस RMgX की रिएक्शन कराते हैं तो अपना जो लास्ट कंपाउंड होता है वो होता है 2 डिग्री एल्कोहल। क्या होता है 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर मैं कीटोन लेता हूँ, कीटोन प्लस RMgX की रिएक्शन कराते हैं तब मिलता है अपने को 3 डिग्री एल्कोहल। और अगर अपने को 1 डिग्री एल्कोहल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए मैं यूज करूँगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या यूज करूँगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, देख लो बना लेते हैं अपने। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैंने लिया H और H, ये क्या HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर भी क्या लगा दो आप H और H, यहाँ पर भी क्या लगाओगे आप H और H, मतलब ये ऐसे बना हुआ है ना। ये कैसे लिख सकते हैं अपने RCH2OH। तो ये कौन सा है 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ से 3 को हटा के अपने क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन करने के लिए मैं क्या यूज करूँगा HCHO प्लस RMgX। तो जब इससे क्या बनेगा अपने को क्या मिलेगा प्रोडक्ट 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये आपने एक बार अगर आप लैंग्वेज की फॉर्म में इसको याद कर लेते हो तो फिर कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। ये रिएक्शन अपनों ने फिर से कर ली है ना। तो एल्डिहाइड और RMgX 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन RMgX 3 डिग्री एल्कोहल, HCHO RMgX 1 डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्शन 3rd टाइम आ रही है इस टाइम। स्टार्टिंग में अपनों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ी थी, उसके बाद में अपनों ने फिर से पढ़ी और अपना फिर से, मतलब ये रिएक्शन अपने 2 चैप्टर में ही 3 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रिएक्शन फिर से आएगी। कब आएगी, जब अपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो इस टाइप की रिएक्शन, मतलब ऐसा जो प्रोसीजर है वो फिर से आएगा। क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें भी तो यही होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, एक साइड R होता है दूसरी साइड क्या होता है OH। तो अब अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो RMgX के साथ हमेशा ही ऐसे ही रिएक्शन करता है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन पे, और वो है रिएक्शन विद अल्कोहल। ये रिएक्शन आपके लिए थोड़ी सी नई है। प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि न्यूक्लियोफिलिक सबसे जो एडिशन रिएक्शन है वो किस टाइप से होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोसीजर बिल्कुल एक जैसा चलेगा सभी रिएक्शंस में। तो देखो अगर मैं अल्कोहल बनाता हूँ, सॉरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं अपने, ये लिया मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया, मतलब अपने एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, अपने कीटोन यूज कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं ROH के साथ। किसके साथ सॉरी किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अपने ROH के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब देखो R जो है ये ऐसे होगा, R पॉजिटिव, OH क्या होता है नेगेटिव। तो आपको ये पता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो R कहाँ पर ऐड हो जाएगा O पर, COR, और इधर क्या लग गया OH। ये बना है हेमी एसिटेल। क्या नाम है इसका, हेमी एसिटेल बन गया। ठीक है, अब अपने ये एक फर्स्ट स्टेप में, अब अपने आगे अगर मैं दोबारा से फिर से रिएक्शन कराता हूँ, यहाँ पर HCl का यूज होता है। जो कैटलिस्ट है वो कौन सा यूज करते हैं, HCl यूज करते हैं। अब अगर आगे मैं फिर से HCl और ROH की रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा -H2O हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ से -H2O। कौन कौन सा कैसे कैसे निकलेगा, ये OH और ये H मिलकर क्या बन गया H2O। बचा क्या इधर OR इसके ऊपर ऐड हो जाएगा COROR। अब इधर आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई सा भी एल्डिहाइड यूज कर सकते हो। ये क्या लिया आप लोगों ने एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये था हेमी एसिटेल और ये बन गया एसिटेल। ठीक है, ये इस टाइप की रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे अल्कोहल के साथ, हेमी एसिटेल बनता है। हेमी एसिटेल फिर से रिएक्शन करता है किसके साथ, अल्कोहल के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बनता है एसिटेल। ओके, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं अपने कीटोन के साथ।
अब जो कीटोन होता है, अगर मैं कीटोन लेता हूँ R, यहाँ पर RH लगा दो, यहाँ पर भी RH लगा दो, यहाँ पर RH लगा दो, क्योंकि ये रिएक्शन अपने किसके साथ की थी, एल्डिहाइड के साथ की थी। ठीक है, अगर मैं ये रिएक्शन कीटोन के साथ कराता हूँ तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि कीटोन जो है वो इस टाइप के अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये कौन सा अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये है कि ये जो अल्कोहल है उसमें OH ग्रुप है वो एक है। कितने ग्रुप हैं, एक। तो कीटोन जो होता है वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, जैसे HOCH2 और OH, ये है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आपको इसका नेम पता है तो ये अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये है ग्लाइकोल। क्या ये ग्लाइकोल कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये इतना सा करना है आपने बस। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से अलग, और क्या बच गया, जो बचा है वो RCR। ठीक है, ऐसे बनाओ आप RCR। इधर क्या था, ये हट गया, तो ये इसकी एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन के साथ, इसकी एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन के साथ, बाकी वैसा का वैसा आप कंप्लीट कर दो, OCH2। अब ये एक जो कंपाउंड बना है वो होता है कीटेल। क्या होता है, कीटेल। तो देखो एसिटाल्डिहाइड से जब रिएक्शन की या एल्डिहाइड से जब रिएक्शन की तब तो बना एसिटेल, और फिर क्या बना, हेमी एसिटेल, और फिर क्या बना, एसिटेल। और अगर कीटोन रिएक्शन करता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ तो ये बनता है कीटेल। और ये जो कीटेल है इसके एक वर्ड और यूज करना है आप लोगों ने, साइक्लिक कीटेल। मतलब कौन सा कीटेल है, ये चक्रीय है। ठीक है, ये देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई ना, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक कीटेल। तो कीटोन से तो कीटेल कंपाउंड बनता है, और एल्डिहाइड से कौन सा कंपाउंड बनता है, एसिटेल। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये अपनी रिएक्शन होगी यहाँ पर कंप्लीट। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन, और वो कौन सी है, वो है न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप की रिएक्शन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।